हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, ये मुझे जो भी संकेत मिल रहा था उसके हिसाब से है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस वीडियो को सुनने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं या इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं तो ज़रूर ब्रह्मांड आप को ये संदेश पहुंचाना चाहता है, इसकी आपकी ज़रूरत है। और इस वीडियो से जो गाइडेंस आपको मिलती है वो आपको बहुत शांति देगी। आपका आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मन बहुत विचलित है, बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट हैं, या आप आज अपने आप को बैलेंस महसूस करते हैं, कल आप फिर से उन सिचुएशंस में चले जाते हैं जहाँ पर आपको पेन महसूस होता है, आप तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, बहुत से लोग तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, पेन झेल रहे हैं, और बहुत से लोग ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा है। या ऐसा कुछ हो रहा है कि सुबह आप सही हैं, शाम को आप फिर परेशान हो जाते हैं, आप फिर ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं, फिर बैलेंस होने की कोशिश करते हैं, फिर नाकाम हो जाते हैं। लेकिन कोशिश कर रहे हैं पर हल नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं इस बात को इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि आप दिन भर में बहुत से वीडियोस देखते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं जिसके ज़रिए आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो आज क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में है। आप टैरो बहुत ज़्यादा देखते हैं और थोड़ी देर आप शांत होते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो आपने हर वीडियो में एक चीज़ गौर किया होगा, हर बार वहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है कि बैलेंस करो, डिटैचमेंट ट्राई करो, खुद को शांत रखने की कोशिश करो, ध्यान लगाओ। हर कोई आपसे यही गाइडेंस में आपको यही मिलता है, अगर आप गाइडेंस तक पहुंचते हैं तो उसका पीछे क्या कारण है, कैसे है, क्यों वो चीज़ें आपसे कही जाती हैं, वो आप यहाँ जानेंगे। आपको मैं एक छोटी सी कहानी के ज़रिए ये बताऊंगी, और वो कहानी आपको बहुत सी चीज़ें बताएगी, ये मेरा दावा है। मैंने ये कहानी सुनी और मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी, और मुझे उस कहानी के ज़रिए संदेश मिला कि मुझे ये आप तक पहुंचानी चाहिए। वो कहानी थी, एक व्यक्ति था जो ऐसा था कि उसे अपनी लाइफ में कहीं से कोई प्यार नहीं मिला। नहीं मिला से कहने का अर्थ ये है कि उसे लगता था कि कोई भी व्यक्ति उससे प्यार नहीं करता है, कोई उसका इज्जत नहीं करता है। जब उसकी ज़रूरत होती है हर कोई उसको बुलाता है, लेकिन जब उसे किसी की ज़रूरत होती है कोई उसके पास नहीं आता है। उसे ये महसूस होता था, आपको भी अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप ऐसी सिचुएशन में होते होंगे कि हाँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है और मैं ऐसी ही हूँ, मेरी ही कमी है, मेरे ही अंदर सारी कमियाँ हैं, और इसीलिए मेरे साथ इस तरह से होता है। अब इस तरीके की बहुत सारी बातें आपके मन में अक्सर आती होंगी। तो उस व्यक्ति के मन में भी ऐसा आता था, उसे लगता था कि परिवार का कोई व्यक्ति उसे प्रेम नहीं करता है, या बाहर उसके जो मित्र हैं वो स्वार्थी हैं। हर कोई उसे स्वार्थी नज़र आता था कि हर कोई अपने स्वार्थ के कारण उससे मिल रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और कई बार आपको भी ये लगता होगा कि जो पर्सन आपके साथ था अपने स्वार्थ की वजह से था और आज छोड़ के चला गया क्योंकि उसका स्वार्थ पूरा हो गया। तो ऐसे बहुत से सवाल, तो उस व्यक्ति के मन में भी ऐसे बहुत से सवाल थे। जब अपने उन सवालों से वो जीत नहीं सका या हार गया, तो उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया और वो घर छोड़ के चला गया। जाते जाते एक वन में पहुंचा जहाँ एक साधु थे और उनके शिष्य वहाँ ध्यान लगाया करते थे। तो उन साधुओं ने कहा, अपने शिष्यों से कहा कि आपको अगर अपने ध्यान में केंद्रित होना है, ध्यान लगाना है, तो आपको हर चीज़ से, हर किसी से अलग होना होगा। आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति ने वो बात सुनी, तो उसने उस साधु से कहा, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर अहंकार भी था, तो उसने उस साधु से कहा कि अगर ध्यान इन बातों से लगता है तो इसका अर्थ ये है कि मैं तो ऐसे ही ध्यान लगा सकता हूँ, बहुत आसान है। तो साधु महाराज ने कहा कि अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ आपके पास? साधु महाराज से उसने जानना चाहा कि मैं भी ध्यान लगाना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो साधु जी ने उनसे ये कहा कि अगर आपको मेरे पास रहना है, यहाँ ध्यान लगाना है, तो आपको सबको छोड़ के आना होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है,
मैं तो, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मैं तो सब कुछ वैसे भी छोड़ के आ गया हूँ। तो साधु ने कहा कि ठीक है, तुम 30 दिन तक यहाँ रह सकते हो, और 30 दिन में अगर तुम, मुझे लगा कि तुम सब कुछ वास्तव में छोड़ चुके हो, तो तुम मेरे पास रह सकते हो, वरना तुम्हें वापस जाना होगा। तो वो व्यक्ति वहाँ रह गया। अगले सुबह सुबह साधु महाराज उसके पास गए। उन्होंने उससे कहा कि इतना शोर क्यों है, जिनको तुम अपने साथ लेकर के आए हो इन्हें छोड़ करके आओ। तो उस व्यक्ति ने चारों तरफ देखा, उसने कहा कि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो साधु ने कहा अच्छा ठीक है, तो ध्यान लगाओ। और वो वहाँ से चले गए। वो व्यक्ति ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। अब उसे शुरू में ध्यान लगाने में बहुत दिक्कतें आई। कभी उसके पैर सुन्न पड़ जाते और वो कुछ देर तक चल फिर नहीं पाता। तो अगले दिन फिर साधु महाराज आए, तो उन्होंने फिर कहा कि तुम अपने साथ इतने लोगों को क्यों लेकर के आए हो, इन्हें छोड़ करके आओ। तो उसने कहा, उसने फिर देखा, उसने कहा कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं सबको छोड़ के आया हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है। तो साधु ने कहा ठीक है ध्यान लगाओ। तो उसने कहा कि मेरे पैर सुन्न पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है कोशिश करो। और फिर ध्यान लगाने लगा। अगले दिन फिर वही हुआ। अगले दिन फिर साधु आए, उन्होंने वही बात उस पर दोहराई। तो उसने कहा कि साधु महाराज कैसे हैं, हर बार यही प्रश्न क्यों करते हैं, क्या इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है? खैर, साधु ने कहा ध्यान लगाने को, वो ध्यान लगाने लगा। कुछ दिन तक वो इसी प्रकार प्रयास करते रहा, पहले उसका ध्यान नहीं लगा और फिर वो परेशान होने लगा। फिर एक दिन उसने साधु से कहा कि मुझे नींद आने लगती है, मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, मैं जैसे ही ध्यान लगाने लगता हूँ मुझे नींद आने लगती है। तो साधु ने कहा ये तो अच्छी बात है, ध्यान लगाओ। उन्होंने कहा कि अगर बैठ नहीं पाते हो तो कोई नहीं, लगातार ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, उठो, यहाँ वहाँ टहलो, अपने आप को आराम दो, उसके बाद फिर ध्यान लगाओ। फिर उसने कहा कि ऐसे नींद आ रही है तो मैं क्या करूं, कैसे ध्यान लगाऊं? तो साधु ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें दूसरी चीज़ों को हटाना होगा और ध्यान उस पर लगाना होगा जो तुम्हारे साथ उस समय घटित हो रहा है। अब उस समय तुम्हारे साथ लगातार घटित क्या हो रहा है? तुम्हारी सांसें जो चल रही हैं वो घटित हो रही है। तो केवल अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करो और ध्यान लगाओ। अगले दिन फिर साधु महाराज आए और इस बार वो डंडा लेकर के आए। उन्होंने उसको एक डंडा मारा। उन्होंने कहा कि क्यों इतने लोगों को लेके आए हो, कि इतना शोर मचा रखा है यहाँ पर, मैं शांति के लिए सब लोग आते हैं और तुमने यहाँ शांति भंग कर रखी है। तो उसने कहा कि महाराज मैं किसे लेके आया हूँ, कोई भी तो मेरे साथ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपने साथ बहुत सी चीज़ों को लेके आए हो, लगाओ ध्यान। तो ध्यान लगाया तो उन्होंने फिर से एक डंडा मारा। उन्होंने कहा देखो कितने लोग आए हैं, ध्यान लगा के देखो। तो उसने ध्यान लगाया तो उसने कहा कि महाराज हाँ, मैं जैसे ही ध्यान लगा रहा हूँ तो मेरे भाई बंधु, माता पिता, मेरी प्रेमिका, मेरे मित्र, मेरे शत्रु बारी बारी आ रहे हैं। मेरे पिता दुखी हैं, मेरा भाई मुझे याद कर रहा है, मेरी माँ मुझे याद कर रही है कि मैं कहाँ चला गया हूँ और वो मुझे बुला रही हैं। मेरी प्रेमिका दुखी है, वो प्रश्न कर रही है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम कहाँ चले गए हो, क्या मैं कहीं और शादी कर लूँ? तो इस तरीके के प्रश्न कर रही है। उन्होंने कहा कि तो इतने लोग तो तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद उसने फिर से ध्यान लगाया तो उसने कहा कि अब की बार जो मैंने ध्यान में देखा तो अब मैं बहुत अमीर व्यक्ति बन गया हूँ, जो कुछ भी मैं पाना चाहता था वो सब कुछ मुझे मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ, किंतु कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है जिसका चेहरा मैं देख नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद वह फिर ध्यान लगाने की कोशिश करता है, फिर ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो कहता है कि हाँ, अब मुझे वो चेहरा दिख गया है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वो महाराज आप हैं। तो अब वो व्यक्ति समझ चुका था कि वो किन्हें अपने साथ लेकर के आ रहा है। वो अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी वासनाएं हैं, हर चीज़ को अपने साथ लेकर के आया हुआ था और उसकी वजह से उसे ध्यान नहीं लग पा रहा था। आप लोग भी यही कोशिश करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, आपके आगे बहुत सारे चित्र घूमने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, वो भी आपके चारों, क्यों? वो आपकी इच्छाएं हैं, वो आपकी वासनाएं हैं। आप जो पाना चाहते हैं, जो खोना चाहते हैं, आप जिन चीज़ों से भागना चाहते हैं, हर चीज़ आपके आसपास घूमने लगती है और वही इच्छाएं क्या करती हैं? वही इच्छाएं आपको तकलीफ़ देती हैं।
तो जब उस व्यक्ति को इस प्रकार से महसूस हुआ तो वो अब समझ गया था कि उसने किन चीज़ों को छोड़ना है। अब उसने हर रोज़ वही प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास किया। अब उसके साथ कोई भी नहीं था, अब वो वास्तव में ध्यान लगा पा रहा था। और जब 30 दिन हो गए थे तो उसने अपने गुरु से पूछा कि क्या मैं अब सब कुछ छोड़ के आ चुका हूँ? उन्होंने कहा हाँ, अब तुम वास्तव में सब कुछ छोड़ के आ चुके हो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, चाहो तो तुम अपने परिवार के पास वापस चले जाओ, अब तुम उनमें लिप्त नहीं हो पाओगे, या सब कुछ छोड़ के यहाँ रह जाओ और आगे का मार्ग तय करो। तो उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि वो वापस जाएगा और वापस जा कर के वो वहीं अब उन सब से निर्लिप्त रह करके अपना काम करेगा। तो देखो, हर व्यक्ति वन में नहीं जा सकता, हर व्यक्ति संन्यास नहीं ले सकता है, लेकिन अगर वो अपनी तकलीफ़ों को कम करना चाहता है तो उसे उन सब चीज़ों से खुद को मुक्त करना होगा। आप में क्या होता है, आप क्यों डिटैच नहीं हो पा रहे, क्यों मुक्त नहीं हो पा रहे? क्योंकि आपके अंदर आपकी जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा बलवती है, मतलब बहुत बलवान है। आपको चाहिए, वो व्यक्ति छोड़ के चला गया, आखिर वो मुझे कैसे छोड़ के चला गया, वो मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है? वो मुझे चाहिए, वो ही चाहिए, भले ही उसके बदले उसे कितनी भी तकलीफ झेलनी पड़े। कोई व्यक्ति आपके छोड़ करके जा भी रहा है तो हो सकता है कि उसके पीछे कोई कारण हो, कोई और परेशानी हो, आपका रिलेशन ऐसा हो कि आप साथ नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी आपको चाहिए, चाहे कुछ भी हो। एक जैसे बहुत से लोग करते हैं ना, एक तोते को पाल लेते हैं, तोता रख लेते हैं अपने पास। अब तोता तो उड़ जाएगा, इसके लिए उस क्या करते हैं, उसे पिंजरे में कैद कर देते हैं। बस मुझे चाहिए, मुझे ये तोता पसंद है, मुझे चाहिए। और वो तोता क्या है, उसका जीवन क्या हो गया, उसका तो घर था खुला हुआ आसमान, और आपने क्या कर दिया, आपने उसे कैद कर दिया, आपने उसे पिंजरे में कैद कर दिया। उसकी आत्मा तड़प रही है कि मैं इस कैद में हूँ, मैं आज़ादी के साथ जी सकता था लेकिन मैं कैद में हूँ। लेकिन आपकी तो खुशी क्या है, आपकी तो खुशी है कि तो भाई तोता मुझे मिल गया, मुझे तोता चाहिए था। और आप उसकी तकलीफ को देखे बिना बस आप उसे पाना चाहते, बस मुझे चाहिए, मेरी इच्छाएं, मेरी वासनाएं, मेरा ये, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी दौलत, ये सब कुछ, ये क्या है, यही तो आपका दुख है। आप जब तकलीफ में जा रहे हैं, आप बहुत रो रहे हैं कि भाई वो मुझे छोड़ के चला गया, तो वो आपकी जिद आपको रुला रही है। जिस दिन आप डिटैच हो जाते हैं, जिस दिन आपको अब आए या ना आए, आपको ये इस बात का एहसास हो जाता है कि ये रिश्ता, ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी थी, आपको सीख देनी थी, लेकिन आप उस सीख को नहीं पकड़ रहे हैं। आप पकड़ किसको रहे हैं, आप उस व्यक्ति को पकड़ रहे हैं, मुझे चाहिए। वो आपका सोल का अगर हिस्सा है तो वो सोल का ही रहेगा। जो रियूनियन 5D में होना है, आप उसे 3D में चाहते हैं। आप चाहते कि यही मुझे मिले, इसी वक्त मिले, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो। उसके बाद अगर कुछ परिणाम गलत होता है फिर आप उसे नहीं झेल पाते, फिर आपको लगता है कि भाई ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो विधाता ने रचा होता है वो उन्होंने बहुत तरीके से रचा हुआ होता है, लेकिन आप उसके खिलाफ जिद करे जा रहे हैं, आप मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, नहीं चाहिए, बस चाहिए, बस चाहिए। और यही चीज़ तकलीफ देती है। और आप हर दिन भर लगातार आप वीडियोस देखते जाते हैं, रीडिंग देखते जाते हैं, हर कोई आपको यही कह रहा होता है, बस कहने का तरीका अलग होता है, लेकिन वो चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं। तो आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि आप खुद को, क्यों आपसे बैलेंस करने को कहा जा रहा है, क्यों आपसे सेल्फ लव कहा जा रहा है, क्यों आपसे ध्यान लगाने को कहा जा रहा है, उसके पीछे कारण यही है। तो उम्मीद है आपको ये ईश्वर का जो संदेश है, जो मेरे माध्यम से आप तक जा रहा है, समझ आया होगा, समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें और ईश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हर हर महादेव।